दोस्तों, भारत में घूमने के लिए बहुत सारी खूबसूरत और मन को लुभा देने वाली जगहें मौजूद है, जहां साल भर कई सारे विदेशी पर्यटक भी घूमने आते हैं और यहां की खूबसूरती का आनंद लेते हैं। लेकिन इनमें से कई जगह ऐसी भी है जहां जाने के बाद आपके मन में हमेशा के लिए एक डर पैदा हो जाएगा, क्योंकि वहां कुछ ऐसी डरावनी घटनाएं होती रहती है जो आपके मन में खौफ पैदा कर देगी, जिसे आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। और जैसे जैसे ऐसी घटनाओं की बात फैलती जाती है तो बाद में फिर उस जगह को भूतिया या फिर हॉन्टेड प्लेस का नाम मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम भारत की कुछ ऐसी ही भूतिया जगहों के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद, ये देश का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो है और ये हैदराबाद में मौजूद है। इस जगह में कई सारे होटल है जो डरावनी हलचल की वजह से जाने जाते हैं और स्थानीय लोग कहते हैं कि ये जगह निजाम सुल्तान की जगह पर बनी है और उस वक्त यहाँ पर कई प्रकार की सजा देने वाली गतिविधियाँ होती रहती थी, इसीलिए उनकी आत्माएं आज भी यहाँ पर भटकती है। यहाँ के कई लोगों ने बताया है कि यहाँ पर कोई अनदेखी शक्ति है जो लड़कियों के कपड़े खींचती है। लोगों का ये भी कहना है कि कई बार यहाँ पर बहुत से लोगों ने एक विचित्र साया देखा है, तो कई लोगों ने उंगलियों के निशान देखे हैं और दरवाजों को अपने आप खुलते बंद होते देखा गया है। और ये भी कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान कई बार ऐसा हुआ है कि लाइटमैन को ऊपर से कोई धक्के देकर गिरा चुका है, जिससे उन्हें गहरी चोट भी लगी है। तो ऐसी खौफनाक घटनाएं यहाँ होती रहती है, जिसके कारण रामोजी फिल्म सिटी को भारत की भूतिया जगह मानी जाती है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, ये नेशनल लाइब्रेरी अपनी दुर्लभ किताबों और डरावने अनुभवों की वजह से जानी जाती है। ये कोलकाता में बेलवेडर रोड के पास मौजूद है। कहा जाता है कि जब इस इमारत का निर्माण हो रहा था तब यहाँ कई लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और उनकी आत्माएं आज भी यहाँ पर घूम रही है। यहाँ पे लोगों के डरावने अनुभवों की वजह से इस स्थान को भारत की भूतिया जगहों की लिस्ट में शामिल किया गया है। कई लोगों का कहना है कि यहाँ किताब पढ़ते वक्त कई लोगों को किसी के चलने की आवाजें आती है और यहाँ के गार्ड ने भी बताया था कि रात में इस पुस्तकालय में कई रहस्यमय घटनाएं होती रहती है। बताया जा रहा है कि काफी समय पहले एक लड़का अकेले ही इस पुस्तकालय में गया था, लेकिन रहस्यमय तरीके से वो गायब हो गया और फिर कभी वापस ही नहीं आया। और लाइब्रेरी के लोग भी कहते हैं कि जब सुबह लाइब्रेरी खुलती है तो कई बार काफी पेपर और सामान या किताबें इधर उधर बिखरी पड़ी मिलती है। साल 2010 में इस ऐतिहासिक भवन की मरम्मत का काम करवाया गया। इस दौरान संस्कृति मंत्रालय ने आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की मदद ली थी। तब मरम्मत के दौरान यहाँ एक ऐसे राज का खुलासा हुआ जिससे सब चौंक गए थे। यहाँ पर एक गुप्त तहखाना मिला जो लगभग 1000 वर्ग फुट का था, जिसमें ना कोई दरवाजा था ना ही कोई खिड़की थी। कई लोगों का कहना है कि इस कमरे को एक यातना कक्ष के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और इसी की वजह से इस लाइब्रेरी में ऐसी भूतिया घटनाएं होती रहती है। डूमस बीच, सूरत, ये बीच गुजरात के सूरत शहर के समुद्री तट पर स्थित है। यहाँ पे अक्सर शाम के बाद के समय पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने का दावा किया गया है, इसीलिए इस बीच को भारत की भूतिया जगहों के लिस्ट में भी स्थान दिया गया है। ये जगह दिखने में तो काफी खूबसूरत है और दिन के समय बहुत सारे पर्यटक यहाँ का आनंद लेने आते हैं, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा होने लगता है तो यहाँ कोई आसपास भी भटकने से डरता है और शाम के बाद यहाँ सन्नाटा हो जाता है। कहा जाता है कि ये जगह बहुत सालों पहले स्मशान थी और यहाँ लाशों को जलाया जाता था, जिसकी वजह से वहाँ आज भी आत्माएं भटकती है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और ये भी कहा जाता है कि लोगों को कई बार इस जगह फुसफुसाहट की आवाजें आती रहती है, लेकिन इधर उधर देखने के बाद पता चलता है कि आसपास कोई नहीं होता, फिर भी रहस्यमय आवाजें आती रहती है। यहाँ की काली रेत आज भी एक रहस्य है। लोगों का कहना है कि सालों पहले से यहाँ आत्माओं का वास है, इसीलिए यहाँ की रेत काली है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो रात को घूमने गए कई लोग रहस्यमय तरीके से वापस ही नहीं लौटे और कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि रात का समय होते ही यहाँ के कुत्तों का स्वभाव बदल जाता है और वे कई तरह की अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगते हैं। मालचा महल, दिल्ली,
ये महल दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके के पास है और इसका इतिहास लगभग 700 साल पुराना है। इसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। फिलहाल ये महल दिल्ली के जंगलों के बीच खंडर की हालत में स्थित है और लोग आज भी शाम के बाद वहाँ जाने से कांपते हैं और दूसरों को भी वहाँ जाने से रोकते हैं। इसका कारण जानने के लिए हमें थोड़ा डिटेल में जाना होगा। दरअसल इस महल की बेगम विलायत महल ने इस महल की वारिस होने का दावा किया, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मान रही थी। तब उसने रेलवे स्टेशन के क्वार्टर में, जो कि महल के पास ही था, वहाँ धरना शुरू कर दिया और जब तक सरकार नहीं मानी तब तक बेगम विलायत महल वहीं पे रही। उनके पास तब 26 कुत्ते भी थे, लेकिन जब आखिरकार सरकार ने हार मान ली और ये महल का वारिस बेगम विलायत महल को घोषित किया, फिर वे महल में ही रहने लगी थी। उनका एक बेटा और बेटी भी थी। कहा जाता है कि उनके कुत्तों को आसपास वालों ने खाने में कुछ मिलाकर धीरे धीरे एक एक करके मार डाला था। फिर साल 1993 में बेगम ने आत्महत्या कर ली थी और आपको विश्वास नहीं होगा कि वहाँ के लोगों का कहना था कि बेगम की मौत के बाद उनकी लाश 10 दिन तक पढ़ने वाली टेबल पर पड़ी रही थी और उनका बेटा और बेटी मातम मनाते रहे, क्योंकि वे लोग बाहर के किसी से ना तो मिलते थे ना ही बाहर जाते थे। वे सिर्फ फॉरेनर पत्रकारों को ही आने देते थे और कुछ खाने का सामान लेने के लिए ही बाहर जाते थे, वो भी मुंह पे कपड़ा बांध कर जाते थे। और इस महल के गेट के बाहर एक बोर्ड भी लगाया हुआ था जिस पे लिखा था कि बाहर का कोई अंदर आएगा तो गोली मार दी जाएगी। फिर कुछ सालों बाद बेगम की बेटी सकीना की भी मौत हो गई और फिर प्रिंस अकेले ही रह रहे थे और अब उनके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि वे कुछ काम भी नहीं कर रहे थे और महल में बचे हुए चांदी सोने के सिक्कों को बेचकर ही अपना गुजरान चलाते थे। फिर वे धीरे धीरे अकेलेपन का शिकार हो गए और वे भी साल 2017 में मर गए। लेकिन बहुत दिनों बाद जब बदबू आने लगी तब लोगों ने जाके देखा तो पता चला कि वे मर चुके थे। कहा जाता है कि अब वहाँ उनकी आत्माएं घूमती है और कुछ लोग बताते हैं कि एक बार 2 पत्रकार अंदर गए थे, फिर वो कभी लौट के वापस ही नहीं आए। आसपास के लोग ये भी कहते हैं कि रात को वहाँ से कुत्तों के भौंकने के साथ साथ किसी के रोने की आवाजें भी आती रहती है और इसीलिए शाम के बाद वहाँ से कोई गुजरने से भी कांपता है। आपको बता दें कि ऐसी खबर है कि फिलहाल सरकार ने इसकी मरम्मत का फैसला लिया है ताकि इस जगह का इस्तेमाल एक टूरिस्ट पैलेस के तौर पर किया जा सके। दिल्ली कैंट रोड, दिल्ली। आपने कई बार मूवी में देखा होगा या फिर किसी से सुना होगा कि रोड पे एक सफेद साड़ी पहने औरत आते जाते लोगों से लिफ्ट मांगती है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये बात दिल्ली के कांट रोड की एक सच्चाई है। यहाँ से गुजरने वाले कई लोगों ने बताया है कि रात में सफेद साड़ी पहने एक औरत आने जाने वाले लोगों से लिफ्ट मांगती है। तब वो वक्त बहुत ही डरावना हो जाता है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि वो कोई साधारण औरत नहीं है। लेकिन उस वक्त जब कोई अपनी गाड़ी नहीं रोकता तो सुना गया है कि वे औरत गाड़ी की स्पीड से ही दौड़ने लगती है और पीछा करती है। उसी वजह से कई बार वहाँ पे खतरनाक हादसे भी हो चुके हैं। वैसे तो रास्ते हमें अपनी मंजिल तक पहुँचाते हैं, लेकिन उनमें से कई रास्ते ऐसे हैं कि वो हमें अपनी मंजिल से भटका देते हैं और शायद वो सफर कई लोगों की जिंदगी का आखिरी सफर भी बन जाता है। और दिल्ली का कांट रोड भी उन्हीं रास्तों में से एक है जिसे भारत की भूतिया जगहों के लिस्ट में शामिल किया गया है। कई लोग तो ये भी बताते हैं कि जिन लोगों ने गाड़ी रोक के लिफ्ट दी है उनका आज तक कोई पता ही नहीं चला है या फिर उनकी मौत ही हो जाती है। और उस रोड पर आए दिन बहुत सारे हादसे भी होते रहते हैं। इस रोड के बारे में एक प्रचलित कहानी है जो उस वक्त अखबारों और न्यूज चैनलों में काफी पॉपुलर हो गई थी। एक बार एक अकेला आदमी उस रोड से जा रहा था और अचानक ठंडी हवाएं चलने लगी और ठंडी बढ़ने लगी, लेकिन उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया जैसे कि वे नॉर्मल बात है और आगे चलता गया। लेकिन थोड़े आगे जाने के बाद उसको एक सफेद साड़ी वाली औरत अपना हाथ दिखा के लिफ्ट मांगती नजर आई, जिसका चेहरा अपने बालों से ढका हुआ था। जब उस आदमी ने वहां जाके गाड़ी रोकी तब महिला ने चेहरे से बाल हटाए तो वे आदमी उसका भयावह चेहरा देखकर डर गया और गाड़ी चालू करके तुरंत भागने लगा। कुछ देर बाद आगे जाके उसको लगा कि अब खतरा शायद टल चुका है, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर पीछे देखा तो वह लड़की तेज रफ्तार से उसके पीछे ही भाग रही थी। तब उसने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ाई
आई और जब दिल्ली कांट रोड खत्म हो गया तो फिर से उसने पीछे देखा, तब वो औरत गायब हो चुकी थी। इसीलिए आज भी लोग रात को उस रोड से निकलने से कांपते हैं। दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से हमने इसे पार्ट 1 के नाम से अपलोड किया है और ऐसी और भी भूतिया, भयानक और रोमांचित घटना की जानकारी आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगी, जिसे हम जल्द ही अपलोड करने वाले हैं, जिसे देख के शायद आप पार्ट 1 की सुनी हुई घटनाओं को भी भूल जाएंगे, क्योंकि वे सारी घटनाओं की बातें न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में भी फैल चुकी है। तो पार्ट 2 देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसे ही फैक्ट, मोटिवेशन और रहस्यमयी जानकारी वाले वीडियो देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाली घंटी आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।